इंतजार करते करते सितंबर का महीना भी आ गया। आज 1 सितंबर है और आज के दिन मन कह रहा है कि क्या ऐसा प्लान कर लें कि इस बार नीट का एग्जाम निकल ही जाए, कोई गलती ना हो, जो हम चाहते हैं वो हम पा लें। क्योंकि एग्जाम तो हुआ था मई में, मई का महीना मान लिया हमने कि हमने अवसाद, डिप्रेशन, साहब जे हो गया वो हो गया, मैं निकाल दिया। जून का महीना पता नहीं कैसे निकल गया, जुलाई का महीना पता नहीं कैसे निकल गया, अगस्त का महीना जो है वो त्योहारों में निकल गया। तो अब क्या बचा? अब हमने 3 महीने ऑलरेडी, हमने जून जुलाई अगस्त 3 महीने हम ऑलरेडी शॉर्ट हैं। अब क्या करें हम? कैसे? जो लोग 3 महीने से पढ़ रहे हैं, क्या उनको हम 3.5 महीने से पढ़ रहे हैं, क्या उनको हम पीछे छोड़ पाएंगे? वो हमसे तकरीबन 100-125 दिन आगे चल रहे हैं। अब टाइम टेबल क्या हो? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जो तमाम तरह की प्लानिंग बता रहे होंगे, ऐसा कर लो वैसा कर लो। मैं एक ही बात आपसे कहता हूं बेटा, अभी भी बहुत वक्त बाकी है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 8 महीना आपके पास है। इस 8 महीने में आप अपना पूरा का पूरा फॉर्च्यून बदल सकते हैं। इन 8 महीने में आप यदि आज से अभी से इसी क्षण से जागृत यदि आप हो गए ना, तो आप फोड़ देंगे। याद रखो, मैं आपसे एक बात हमेशा कहता हूं कि पढ़ने का सबसे आदर्श टाइम टेबल नहीं होता है, पढ़ने का सबसे आदर्श मंशा होती है। तुम्हारे अंदर यदि विल पावर है तो तुम अपने आप को सजो लो, अपने आप को सहज लो और बोलो अपने आप से कि अगले 240 दिन मैं नहीं हूं, अगले 240 डेज मैं नहीं हूं, मैं कोई और ही हूं। मुझे किसी से मतलब नहीं कि दुनियादारी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, दोस्त यार क्या कर रहे हैं, लब लपाटे की लाइफ में मेरी क्या चल रहा है, मेरा ब्रेकअप हुआ है कि पैचअप हुआ है, कि उनके बगैर नींद नहीं आती है, ठीक है, उनके बगैर मन नहीं लगता है, या मेरे को जो है वो मैं बहुत परेशान हूं, हैरान हूं साहब, मेरी जिंदगी में ये चल रहा है। ये सब बातें कोई भी सुनना नहीं चाहेगा आपके आप से। सब लोग देखना चाहेंगे कि तुम निकले या नहीं निकले। तो अगला 8 महीना बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब करना क्या है? चलिए, बात तो समझ में आ गई कि मैंने इसका इंपॉर्टेंस आपको बता दिया, लेकिन आगे क्या करना, आगे क्या प्लान करें? सबसे पहले जितने भी बच्चे जो रिपीटर्स हैं, एक बात अच्छे से समझ लें वो कि आपको कुछ ना कुछ तो आता है, लेकिन जो आपको थोड़ा बहुत आता है उसमें से भी एक हिस्सा यह है कि कुछ हिस्सा आपको वाकई में अच्छे से आता है, कुछ हिस्सा आपका ग्रे है, जहां पर आपको लगता है कि आपको आता है लेकिन आप उसके बावजूद क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको जो आता है ना वो ठीक से नहीं आता है। ये क्या बात हुई? आता है, नहीं आता है, थोड़ा आता है, ज्यादा आता है, क्या बोल रहा हूं मैं? एक्चुअली सच्चाई यही है। जितना कंफ्यूज इसको बोलने में मैं हूं, उतना कंफ्यूज आप भी हैं कि आता क्या है, क्या नहीं आता है, कि आता है कि जाता है, जाता है तो आता है, मतलब कुछ नहीं पता है। पॉइंट इज दैट आपको अब चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, कि आप बिल्कुल यूनिट को आपने चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। आप इस 8 महीने में आपको अगले 240 दिन में से 200 दिन मानो, आप 40 दिन अभी हटा दो, 200 दिन में 100 चैप्टर तैयार करने हैं। एक दिन में एक चैप्टर पूरा पढ़ना है और अगले दिन उसका पूरे एमसीक्यूज लगा लेने। लेकिन इसमें तो क्या होगा, 200वें दिन में पहला वाला चैप्टर तो बहुत पीछे छूट चुका होगा। नहीं, 40 दिन रिवीजन के हमने इसीलिए रखे। आपको या तो आप आधा आधा चैप्टर पढ़ें, आप 2 दिन में पूरा करें उस टास्क को। मेरा कहने का मतलब है जिसमें तुम कंफर्ट, मैं बोल दूं एज ए टीचर, मैं कह दूं तुमको सुबह फिजिक्स पढ़नी है, शाम को केमिस्ट्री पढ़नी है, दिन में तुमको बायो पढ़ना है। यारे भाई, मेरे कहने से और तुम्हारे करने में फर्क है। तुम अलग प्राणी हो, तुम अलग हो। तुमको एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ते में जमता है। जैसे मेरा बेटा है, मेरे बेटे को मैं बोलता हूं तो बोलता नहीं पापा मैं सुबह पढ़ता हूं केमिस्ट्री, शाम को पढ़ता हूं बायोलॉजी, नेक्स्ट डे में सिर्फ फिजिक्स पढ़ता हूं। वो ऐसे ही पढ़ता है वो। उसको मैंने कहा तीनों पढ़ो, बोला नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। एक दिन में एक पढ़ो, बोला नहीं केमिस्ट्री और बायो हो जाता है मेरे से। तब कहने का मतलब है वो यूनिक है। वो रात को लेट नाइट पढ़ता है, मैं उसको बोलता हूं तू सुबह उठ के पढ़ा कर, वो कहता नहीं मुझे तो रात को पढ़ने में अच्छा लगता है। मैं वो 12 बजे तक सो के उठता है, मैं बोलता हूं सुबह 5 बजे सो के उठा कर। मैं अपने बेटे की बात बता रहा हूं, वो भी तैयारी कर रहा है।
मैं अपने बेटे की बात बता रहा हूं, तो मैं, आप भी तो मेरे बेटे जैसे हो, आप भी तो मेरे बेटा बेटी जैसे हो, आप भी तो मेरे बच्चे जैसे हो। तो मैं वही कहता हूं कि तुम्हारा जो कंफर्ट लेवल है ना बेटा, उसको डिस्टर्ब मत करो। जब तुम बेहतर दे पाओ, तुम बेहतर कब दे पाते हो, ये इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि ए आर रहमान बड़े म्यूजिशियन हैं, और वो जब कभी म्यूजिक बनाते हैं ना, तो वो एक बड़ी सी कैंडल, उनकी फिक्स साइज की कैंडल है, उस कैंडल को जलाते हैं और रात के 8 बजे या 9 बजे वो उसको जला के बैठते हैं और अकेले बैठ के वो म्यूजिक को सोचते हैं और म्यूजिक बनाते हैं। जब कैंडल पूरी जल चुकी होती है तब अपना काम बंद करते हैं वो, और रात में ही करते हैं। यानी उनके जितने भी म्यूजिक उन्होंने क्रिएट किए और रात में क्रिएट किए, ऐसा मैंने सुना है। तो पॉइंट ये है कि हर आदमी की अपनी एक यूनिक क्षमता है, तो तुम अपने आप को किसी और के कहने में डिस्टर्ब मत करो। मैं इतना बोलूंगा आपसे, मेरे से पूछोगे तो मैं हमेशा से एक बात कहता हूं, और आज से नहीं, सालों से, 2017 से बायोमेंटर ऑनलाइन में है, मैं 17 से ये बात कहने आया हूं, 8-9 साल हो गए वही बात कह रहा हूं आपसे, कि भैया इतना याद रखो, लेक्चर्स देखने के अलावा 7 से 8 घंटे तुमको रोज पढ़ना है, और लेक्चर नहीं देख रहे हो तो भैया 12 घंटे 14 घंटा रोज पढ़ना है, क्योंकि आपके पास 8 घंटे सोने का होना चाहिए, आपके पास बचे हुए 16 घंटे में से आप सिर्फ 4 घंटे किसी और काम में लगा सकते हैं, 12 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मरे बगैर तो स्वर्ग नहीं मिलता है, बगैर कष्ट भोगे हीरा चमकता नहीं है, और बगैर आग में तपाए सोने की चमक नहीं आती है। अब तुम खुद सोच लो, तुम तपस्या में नहीं जाओगे तो कुछ होगा नहीं, ठीक है? तुमको उस कष्ट की प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है। तुमको उस प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा, कोई कोई तरीका नहीं है इसका। तुम सोच रहे हो कि कोई जादू कर देगा, कोई दीदी भैया आएगा, बायो हैक के नोट्स पढ़ लो, फिजिक्स हैक पढ़ लो, ये वाला माइंड मैप पढ़ लो, ये वाला चमत्कार पढ़ लो। अरे सब फर्जी है, तुमको सामान बेच रहे हो, वो बेच के कमा रहे हैं, तुम खरीदार हो बस, और तुम्हारी इनसिक्योरिटी को सब कैश कर रहे हैं, और तुम करवा लो कैश उसको, ठीक है? पॉइंट ये नहीं है बेटा, पॉइंट ये है कि तुम चूंकि फियर ऑफ मिसिंग आउट में, फोमो में चल रहे हो, तुम जो जो कहता है तुम मान लेते हो, क्योंकि तुम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हो। तुम दूसरे को सुन रहे हो, कभी अपने आप को सुना है तुमने? अपने आप को सुनो। मेरी बातें बहुत बुरी लगेंगी, कड़वी लगेंगी, लोगों को अच्छे नहीं लगती मेरी बातें, क्योंकि मैं सच कहता हूं, क्योंकि मुझे आप लोगों को रास्ते पर रखना है। गुरु का काम वही होता है, चाहे वो प्रिय हो या अप्रिय हो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम, तो इसीलिए मैं बोल कि तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच रहे हो कि नहीं पहुंच रहे हो। तो इसीलिए मैं कहता हूं, ये जो टाइम टेबल का जो फेयर है ना, इसमें एक ही फंडा दिमाग में डाल लो कि तुम्हें एक दिन में, अब मैं बोलता हूं सबसे, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट क्या है, जो मेरा बेटा कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। वो एक दिन पूरा फिजिक्स को डेडिकेटेड करता है, उस दिन थ्योरी भी पढ़ता है, उसके फॉर्मूले भी याद करता है, और उस दिन उसके क्वेश्चन भी लगाता है। नेक्स्ट डे वो मॉर्निंग में पढ़ता है केमिस्ट्री, इवनिंग में पढ़ता है बायोलॉजी। वो मॉर्निंग मतलब जब भी सो के उठता है, दिन में पढ़ता है वो केमिस्ट्री, और रात में पढ़ता है बायोलॉजी वो। और पहले वो पूरी थ्योरी पढ़ता है, फिर ढेर सारे क्वेश्चन लगाता है, और फिर वो उन्हीं चैप्टर के क्वेश्चन वो 8 दिन के बाद लगाता है। मुझे नहीं मालूम कि वो निकलेगा नहीं निकलेगा, क्या नंबर उसका आएगा, मुझे नहीं मालूम, पर मुझे लगता है कि वो कोशिश तो कर रहा है। कम से कम एक ईमानदार प्रयास और ईमानदार कोशिश तो सामने दिखना चाहिए ना भाई, ठीक है? मैं घोर विरोधी हूं उसके सोने उठने का, सब चीजों का, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि कम से कम वो ईमानदारी से कोशिश कर रहा है। जब भी आके मुझसे वो कोई प्रश्न करता है तो मुझे 2 मिनट सोचना पड़ता है कि हाँ यार, ये तो इसने ऐसा बताया। वो बोलता है पापा इसमें ऐसा लिखा है किताब में, आपने ऐसा बताया है, आप बताओ क्या सही है इसमें से, ठीक है? कई बार वो बोलता है ऐसा, तो मैं कहता हूँ, कई बार केमिस्ट्री में कल बताया कि सब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में ये है वो, मार्कोनिक ऑफ रूल, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के बारे में मुझसे पूछा था, उसे लगता है पापा को सब आता है। अब उसे क्या पता कि पापा को केमिस्ट्री मेमिस्ट्री कुछ नहीं आती, इस समय सब भूल भाल के, एक जमाने में आती होगी। बट आई लाइक द एफर्ट वॉट एवर ही इज डूइंग, कि मुझे लगता है कि कम से कम प्रयास तो ईमानदार करें। हम निकले ना निकले अलग मुद्दा है, बट वी शुड बी ऑनेस्ट टू अवर सेल्फ, कि अपने प्रति ईमानदारी रखें, अपने प्रति ईमानदार प्रयास करें, सब अच्छा होगा। तो जो तुम इसका थंबनेल देख के कि सितंबर का टाइम टेबल क्या होगा, आओ बच्चों मैं तुम्हें बताऊं कि देखो इतने बजे उठना, इतने बजे ये करना, इतने बजे वो करना, ऐसा करना वैसा करना, बच्चों बेबा गुड बेबी गुड्डू मुन्ना मुन्नी, क्या? आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू ऑल दिस थिंग, कि मैं नहीं बोलूंगा ये गलत बात,
मैं बोलूंगा भैया तुम्हारे पास 8 घंटे सोने का है, 16 घंटे बचता है, 4 घंटे तुम्हारे पास में जो है ना वो तुम्हारे बाकी काम का है, 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हलवा नहीं है, नीट का एग्जाम है ये, मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम है ये। तुमको लग रहा है ना हलवा है, तो हलवा नहीं है ये, गलत फहमी मत रहना। तुम्हारे को हलवा बता बता के लोग कमा रहे हैं बहुत सारे, ठीक है, थोड़ा बहुत हमने भी कमाया, लेकिन थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो पॉइंट ये है कि इसमें मत पढ़ो, अभी तुम अपने ईमानदारी से प्रयास करो। और बहुत जल्दी मैं बायोमेंटर्स में जो है वो सर से फिजिक्स में मेरी बात चल रही है, केमिस्ट्री में भी मेरी बात चल रही है, पर मैं बायोलॉजी के अंदर तो कम से कम आपको कमिट कर सकता हूं, मैं वीक में आपका एक सेशन ऐसा लूंगा, आपको चैप्टर में पहले से बता दूंगा, और आपका वो सेशन 2 घंटा चलेगा लगभग, और आपको उस सेशन में आपको मेरे साथ में व्हाट इफ टाइप क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, मैच दी कॉलम वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको मेरे साथ लगाने होंगे। आप नहीं उत्तर देंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है। मतलब पॉइंट ये है कि आप चैप्टर पढ़ के आएंगे, और ये आपके टारगेट बैच के अंदर भी जाएगा आपके, और जो है यूट्यूब पे भी जाएगा ये, ठीक है। तो पॉइंट मेरा ये है कि आपको, मैं तो कोशिश करने तैयार हूं, पर क्या तुम तैयार हो? तो अपने मन से हृदय से कहो कि हाँ हम तैयार है सर, हम एग्जाम में फोड़ कर दिखाएंगे, तो कुछ मजा आया भाई, है ना। तो ये जो थंबनेल देख के जो आए थे ना, क्या बताने वाले हैं सर, तो भैया देखो ऐसा है, मेरा मैसेज एकदम क्लियर है, देयर इज नो परफेक्ट टाइम टेबल, कोई दूसरा तुमको बता ही नहीं सकता, इतनी औकात ही नहीं किसी की। तुम अपना टाइम टेबल खुद जानते हो, तुमको तुम्हारा टाइम बदलना है ना, तो अपना टाइम टेबल बना के उसे फॉलो करना शुरू करो, तुम्हारा वक्त तभी बदलेगा। दूसरा टाइम टेबल बना के तुम्हारा वक्त नहीं बदल सकता, तुमको अपना वक्त बदलने के लिए खुद एक टाइम टेबल बनाना होगा, यही सच्चाई है। बाकी लोग व्यूज के लिए आते हैं, समझ गए बात को, है ना। चलो, ऑल दी बेस्ट बेटा।